डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली लेक्चर में मैंने आपको हॉटले ऑसिलेटर के बारे में समझाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी ऑसिलेटर को डिज़ाइन करने के लिए ये होती है कि इनपुट और आउटपुट में जो फेज़ डिफरेंस होना चाहिए वो 360 डिग्री या 0 डिग्री का होना चाहिए। हमें ऐसी यूनिट कनेक्ट करनी होगी जो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज़ डिफरेंस 360 डिग्री का उत्पन्न करे। साथ ही इसमें जो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ऑसिलेटर का निर्माण कर सकते हैं। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है, यह ऑसिलेटर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल अर्थात ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जैसे 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ के लिए बेस्ट सूटेड है। यह पुराने वाले जो ऑसिलेटर जो एलसी ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर लो फ्रिक्वेंसी के लिए सूटेड नहीं थे, लेकिन जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है या आरसी ऑसिलेटर जिसमें आरसी सर्किट का उपयोग होता है वो लो फ्रिक्वेंसी के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं। ओके, तो इसका सर्किट डायग्राम आपके सामने है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इसे मुख्यतः एक एफईटी से बनाया गया है, और एफईटी भी कौन सी एफईटी है, वो जो सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एफईटी स्टेज यहाँ पर यूज़ की गई है। और इसके साथ ही इसमें 3 आरसी स्टेजेस सीरीज़ में कनेक्टेड है जिसे फेज शिफ्ट नेटवर्क हम कहते हैं। एक्चुअली एक आरसी स्टेज जो है वो 60 डिग्री का इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, तो ये 3 स्टेजेस हमारे पास 60 60 60 मतलब टोटल मिला के 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट में उत्पन्न करती है। इसलिए हमने यहाँ पे टोटल जो फेज डिफरेंस स्टेज उत्पन्न करेगी वो 180 डिग्री का है। साथ ही ये जो फेज शिफ्ट नेटवर्क की स्टेज है वह एफईटी के बेस में हमने जोड़ के रखी है, और एफईटी जो है वो खुद एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, तो वो 180 डिग्री का इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस खुद उत्पन्न करता है। तो टोटल फेज डिफरेंस इनपुट आउटपुट में 360 डिग्री अर्थात 0 डिग्री का हो जाता है, जो कि इसकी पहली कंडीशन है। ओके, आरडी जो है वो ड्रेन रेजिस्टेंस है। यह ड्रेन रेजिस्टेंस ड्रेन को सोर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, इसलिए सामान्यतः आरडी की वैल्यू ज़्यादा ली जाती है। वीडीडी जो है वो सप्लाई वोल्टेज है। इस सप्लाई वोल्टेज की सहायता से पूरे सर्किट को निर्धारित वोल्टेज मिलता है। ओके, आरएस क्या है? आरएस एक लोड रेजिस्टेंस है, और जो आरएस एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने सोर्स में कनेक्ट किया है, और सीएस एक बाईपास कैपेसिटर है। डीसी कंपोनेंट जो होता है सोर्स का वो आरएस के अक्रॉस ड्रॉप होता है, और जो एसी कंपोनेंट है वो सीएस के अक्रॉस ड्रॉप होता है। इसको हम कैपेसिटर से बाईपास कराते हैं, क्योंकि अगर कैपेसिटर हम नहीं लगाएंगे तो यह सिग्नल इनपुट में जाके फीडबैक हो जाएगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। और हमको यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक अवॉइड करना है, क्योंकि हम ऑसिलेटर बना रहे हैं और ये इनपुट में क्यू स्विचिंग को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए सीएस कैपेसिटर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आउटपुट हम वी आउट के अक्रॉस लेते हैं, और इसका बीटा फ्रैक्शन पार्ट को हम इनपुट में वापस फीडबैक कर देते हैं, जो कि 360 डिग्री की फीडबैक होती है। ओके, तो दिस इज़ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जिसमें हम एक फेज शिफ्ट स्टेज का उपयोग करते हैं। और यह कुछ नहीं है, यह एक आरसी स्टेज है। आरसी स्टेज है जिसमें 3 आर और सी आपस में जोड़ के रखे हैं। ओके, सम पोर्शन of output's voltage is again fed to input. This is known as positive feedback. Okay. अब आरसी ऑसिलेटर का जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो है एफ ओ इक्वल्स टू 1/2 पाई सी आर रूट ऑफ 6, जहाँ पे सी जो है वह कैपेसिटेंस है और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क इज टेकन बीटा इक्वल्स टू 1/29 विच सेटिस्फाइज द बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट का जो पोर्शन हमको लेना है और इनपुट में देना है वह
इस रेशो बीटा इक्वल्स टू 1/29 के बराबर होना चाहिए, जिससे कि बार्कहाउसेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। इसलिए कितना पोर्शन आउटपुट का लेना है और कितना देना है, ये आर और सी से डिसाइड हो सकता है। थैंक यू।